स्वराज्य दल का गठन क्या है, स्वराज्य दल का गठन क्यों किया गया, किसने किया, इसका क्या कारण था। अब 1922 जो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन है जो वापस ले लिया गया, ठीक है। और जिसके साथ क्या है कि जब ये घोषणा हुई असहयोग आंदोलन को वापस लेने की तो लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा फैल गई, ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ कि जब कारावास से जब मुक्त, उसी वक्त कारावास से मुक्त होके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये महसूस कर लिया था कि उन्हें ये अनुभव हो चुका था कि कांग्रेस ने चुनाव बहिष्कार करके अपनी एक बहुत बड़ी भूल की है। दूसरा, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस लेके भी लोगों के जो भावनाओं को भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने अब इन दोनों ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, लोगों में दोबारा से फैली हुई जो लोगों में निराशा फैल चुकी थी उसे दोबारा से उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नया प्रारूप देने के लिए देश के आगे एक नया कार्यक्रम रखने का विचार बनाया था ताकि लोगों की निराशा को दूर किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि अब ये नेता ये चाहते थे कि 1923 में जो विधानमंडल के चुनाव होंगे उनमें हम उनमें कांग्रेस भी उसमें भाग ले, ये उनका विचार था। तो विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की नीतियों से उन्हें अवगत कराया जाए, ठीक है। और उसकी जो नीतियां जो सरकार ने लागू कर रखी है उनका विरोध किया जाए, ठीक है। अब दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ गया में, तब उन्होंने अपने ये विचार जब सामने रखे थे तो उनके विरोधी पक्ष उसी वक्त उनका बहुत ज़्यादा खंडन किया था उनके विचारों का। तो उसमें जो इनका विरोध किया था उसमें इस सुझाव के विरोध में जो व्यक्ति, जो नेता थे उनका नाम था डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य और विठल भाई पटेल। इन लोगों ने इसका जबरदस्त जो है विरोध किया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो कांग्रेस जो पार्टी है ये दो दल में बंट गई। एक जो इसके समर्थन में थे उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया, अब जो इसके समर्थन में नहीं थे, वो जो विरोध में थे, उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। अब क्या हुआ कि अब इन दोनों में कोई समझौता तो हो नहीं पाया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1922 में गया में स्वराज्य दल का गठन हो गया, जिसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो अध्यक्ष मेन था चित्तरंजन दास और जो इसका सचिव बना था मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब आगे है स्वराज्य पार्टियों के उद्देश्य क्या थे। ये वही उद्देश्य थे कि विधानमंडलों में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए और ऐसा करके भारतीयों में एक नई राजनीतिक जागृति लाना चाहते थे वो, ठीक है। और स्वराज्य दल के नेता चाहते थे कि सरकार को स्वेच्छाचारिता से रोका जाए और उसको देश की प्रजा के हितों के लिए कानून बनाने के लिए विवश किया जाए। यही वो चाहते थे, यही उनके उद्देश्य थे, ठीक है। और सरकार की ये दमनकारी कानून को रद्द किया जाए, ठीक है। और इसके बिना विधानमंडलों में प्रस्ताव पास किए जाएं उनके जो सरकार ने अपने कानून लागू किए थे उनको रद्द करने के लिए, ठीक है। और 1919 के जो एक्ट था उसके सरकार पुनर्निरीक्षण करे उस एक्ट का, ठीक है। और भारतीयों को अधिक सुधार दिए जाने के प्रस्ताव पास किए गए थे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान जितने भी हमारे भारतीयों को या फिर जिनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको क्या है कि उनको सरकार को कहा गया कि उन व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए भी बोला गया, ठीक है। और यह सरकार जो है भारतीयों की इन उचित मांगों की तरफ अगर ध्यान ना देगी तो जो भी सरकार के द्वारा विधानमंडलों में पेश होने वाले बजटों पर अंकुश लगाकर, ठीक है, उनके काम में विरोध पैदा किया जाएगा, ठीक है। और इसके बिना अगला आ जाता है स्वराज्य दल के कार्य क्या क्या थे। इनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे। नवंबर 1923 में विधानमंडलों के चुनावों में भाग लिया पहला तो, ठीक है, ये स्वराज्य दल ने अपने कार्यक्रम में, ठीक है। और दूसरा फिर क्या है कि इन चुनावों में उसको काफी सफलता भी मिली। टोटल 101 सीटों में से 42 सीटें इन्होंने प्राप्त की। इसके बिना जो यूपी और बंगाल में भी इसके कई उम्मीदवारों ने अपनी जो है
विजय हासिल की। इसके बिना पंजाब और मद्रास में भी इसके उम्मीदवारों ने काफ़ी हद तक विजय हासिल की। तो क्या है कि इसमें जब असीमित कठिनाइयों के बाद भी इस स्वराज्य दल ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब केंद्रीय विधानमंडल में जो स्वराज्य दल के सर्वप्रथम नेता थे महात्मा गांधी, उसकी रिहाई के लिए मांग की गई। ठीक है, और उसको रिहा करने के लिए भी चेतावनी दी गई थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने 1919 के एक्ट में परिवर्तन करने के लिए भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनका सम्मेलन करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और 1926 में स्वराज्यवादियों ने उन सब लोगों को बिना किसी शर्त से मुक्त करने के लिए भी मुक्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिनको के असहयोग आंदोलन के द्वारा बिना किसी दोष के जो उन्हें गिरफ्तार कर रखा था। ठीक है, और इसके बिना 1928 में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें वायसराय ने ये मांग की थी कि वह के अछूतों और पिछड़ी श्रेणियों के उत्थान के लिए भी कार्य करें। लाला लाजपत राय ने सरकार को ये बताया कि भारतीय साइमन कमीशन की जो रूपरेखा है और उससे वे अप्रसन्न है और वह कमीशन को कोई सहयोग नहीं देंगे। ठीक है, और स्वराज्य प्रस्तावों के अतिरिक्त सरकार से प्रश्न पूछकर, प्रस्तावों की आलोचना कर बजटों की मांगों को अस्वीकार करके और सरकारी कार्यों में रुकावटें डालकर प्रयत्न करते थे वो। ठीक है, और इसलिए स्वराज्यवादी प्रस्तावों में ये स्वराज्यवादियों द्वारा ये किया जाता था। और इसी प्रकार प्रांतीय जो विधानमंडलों में भी स्वराज्यवादियों ने सरकारी नीतियों का भी विरोध जारी रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज्य दलों की अवनीति। हाँ जी, इसमें क्या है, जून 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु होगी, तो इससे स्वराज्य जो दल था इसको एक बहुत बड़ा भारी झटका भी लगा और जिसके साथ ये इनकी जो भावनाएं थी उन पे अंकुश भी लग गया। अब क्या है कि अब इस पार्टी ने विशेष सफलता प्राप्त भी ना हो पाई इसे, और अब ये इसके अतिरिक्त ये पार्टी जो परस्पर फूट का भी कारण बन गई थी। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का एक दल तो रिस्पॉन्सिविस्ट का कहा जाने लगा एक दल को। ठीक है, और सरकार के साथ वो जाके मिल गया था और इन कारणों से स्वराज्य पार्टी धीरे धीरे क्या है कम हो गया, इसका प्रभाव भी कम होता चला गया। आगे आ जाता है इसका मूल्यांकन में क्या है कि ये भी इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि स्वराज्य जो दल था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, क्योंकि बेटा इसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है इस स्वराज्य दल को। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने के कारण भारतीयों को घोर निराशा हुई थी। उस समय जब स्वराज्य दल का गठन किया गया तो एक नई जागृति भारतीयों में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और इसके बिना और स्वराज्य सरकार के वास्तविक जो स्वरूप को लोगों के सामने लाने में भी काफ़ी कामयाब हुई। ठीक है, और इसके बिना जो उन्होंने सरकार की जो नीतियों की निरंतर आलोचना जारी रखकर उसे अनुचित कार्य करने से भी रुका, और इस पार्टी ने महात्मा गांधी को कारावास से भी मुक्त करवाया। और इस दल के प्रयत्नों से ही 1924 में सरकार ने 1919 के जो सुधार अधिनियम थे उनका अनुमान लेने के लिए मूडी मैन कमेटी को नियुक्त किया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सरकार को भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी विवश कर दिया गया था। ये हमारा हो गया स्वराज्य दल का गठन। ठीक है।